दोस्तों हमें ये क्वेश्चन दिया है। एक क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, यदि एक शिल्पकार एक टेबल को 1300 रुपये में बेचता है और 35% का लॉस होगा तो 30% प्रॉफिट कमाने के लिए उसे वो टेबल कितने में बेचना होगा। 30% प्रॉफिट कमाने के लिए उसे वो टेबल कितने में बेचना होगा। सबसे पहले आप देखोगे मैंने 1300 लिखा है, बाजू में 35% लिखा है। 1300 की वैल्यू 35% है, क्योंकि 1300 में बेच रहा है ना, तो उसे 35% का लॉस हो रहा है। 1300 में बेचेगा, 35% का लॉस होगा। तो हम यहाँ से सवाल को बनाना शुरू करेंगे। देखिए 1300 इंटू 35%, 35%, इसको ऐसा का ऐसा ही छोड़ देना। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है ना, सबसे पहले आप जो मूल्य दिया है उसको आप ऐसा का ऐसे लिख दो, उसको देखो ही मत। ठीक है, अगला हमें जो लाभ हानि का दिया हुआ है, जैसे 35% ये दिया हुआ है, हम सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। 5 से इसको तोड़ेंगे 7 बार में और 5 से इसको तोड़ेंगे 2 बार में। 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 20 और ये 7 पंजे 35। अब देखिए 1300 बराबर 7/20। यहाँ पे आपको क्या समझ में आया है? यहाँ पे ये समझ में आया है कि भाई 20 रुपये का सामान पर उसको 7 रुपये का नुकसान हो रहा है। 20 रुपये के सामान पर 7 रुपये का नुकसान हो रहा है। हमने इस 1300 को 20 माना है, मतलब 20 रुपये के सामान पे उसको 7 रुपये का नुकसान हो रहा है। इसको अगर मैं प्रॉपर तरीके से लिखूं तो क्या मैं इसको 13/20 लिख सकता हूँ? भाई 20 रुपये के सामान पे 7 रुपये का उसको नुकसान हो रहा है, मतलब उसका 20 रुपये का सामान 13 के बराबर बिक रहा है। बात घुसी ना दिमाग में? भाई 20 रुपये के सामान पे 7 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो उसका सामान 13 रुपये में बिक रहा है और उसको नुकसान 7 रुपये का हो रहा है। अब इसकी बारी आई। अब इसको यहाँ रखेंगे 1300 इंटू 20/13। अब जो हमने काटा पिटी करके निकाला है ना, उसको आप इस वैल्यू में पुट करोगे तो 13 एकम हो जाएगा 13 और इसका 13 एकम 13, इस एक का इंटू 2 में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2000 रुपया। मतलब 1300 का सामान, 1300 रुपये का सामान को 35% के हिसाब से बेचेगा तो नुकसान पाएगा। उस सामान की असल कीमत है 2000 रुपये। ये हमने तामझाम करके निकाला है कि सामान की असल कीमत 2000 रुपये है। ठीक है, अब 2000 ये हमने निकाल लिया। अब आप देखोगे दूसरी चीज़, हमें क्या बोला है? 30% प्रॉफिट कमाने के लिए उसे ये 30% प्रॉफिट कमाने के लिए उसे ये सामान को कैसे बेचना पड़ेगा जिससे उसको 30% का प्रॉफिट हो। तो एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, प्रॉफिट होगा ना तो हम 100 में प्लस करने देंगे, और अगर ये लॉस होगा तो हम 100 से माइनस कर देंगे। ठीक है, हमेशा कोई भी सम आए, अगर प्रॉफिट होगा तो 100 में प्लस हो जाएगा, लॉस होगा तो 100 में माइनस हो जाएगा। अब आप जैसा कि देख सकते हो 2000 इंटू 130/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो पहले उड़ा देना और ये 13 दूनी हो जाएगा 26, तो इसका जो परम आंसर हो जाएगा वो 26 हो जाएगा। कुछ बात घुसी दिमाग में? एक शिल्पकार एक टेबल को 1300 में बेचेगा तो 35% का लॉस होगा। 30% का प्रॉफिट कमाने के लिए उस टेबल को कितने रुपए में बेचेगा वो? तो भाई 30 रुपये का अगर प्रॉफिट कमाना है तो उसे उस टेबल को 2600 रुपये में बेचना पड़ेगा। हमने 1300 को जमाया, 1300 वैसा का वैसा लिखा, 35% की असल जैसे लिखते हैं वैसा लिखा, 35/100। 35/100 लिखा तो हमने 5 से इसको काटा, 7/20 हमारी वैल्यू आई। 7/20 में हमने डिफाइन किया है कि 20 रुपये पे उसको 7 रुपये का नुकसान हो रहा है, हमने इसको 13/20 लिखा। उस 13/20 को हमने 1300 से काटा, 1300 से काट के हमें 2000 प्राप्त हुआ। 2000 प्राप्त होगा, अगर वो 1300 में बेचेगा ना तो उसको 2000 नुकसान होगा। ठीक है, इस 2000 को हमने 30% के फ़ायदे पे रखा कि 30% का फ़ायदा कमाना है उसे 2000 पर, तो उसे कितने में बेचना पड़ेगा? मतलब 2600 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा, जब जाके उसको 30% का फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।